हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके जीएस की इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन पे और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सिंधु घाटी सभ्यता में 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से हमें सही कथन को बताना है कौन सा है। तो इसके सही कथन की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर डी कि सिंधु घाटी के लोग मूर्ति पूजक थे। ठीक है जी। तो वो क्या करते थे, तो वो मूर्तियों की पूजा करते थे, ना कि वो यज्ञ हवन करते थे और ना ही वो प्रकृति की पूजा करते थे, ना ही वहां पे नागरिक सुविधाओं का अभाव था। ठीक है, ये तीनों नहीं थे। क्या थे वो, तो वो मूर्ति पूजक थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मूर्ति पूजक थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, गीता महात्म्य ग्रंथ की रचना किसने की। गीता महात्म्य ग्रंथ की रचना किसने की, तो इसकी रचना करने वाले थे जयवंत सिंह। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, जयवंत सिंह ने गीता महात्म्य का क्या की थी, रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 है कि मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है। मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है, तो मेसोपोटामिया का अर्थ होता है नदियों के बीच की भूमि। ठीक है, तो नदियों के बीच की भूमि, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नदियों के बीच की भूमि मेसोपोटामिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि कांग्रेस वास्तव में बिना हथियारों के गृह युद्ध में है। कांग्रेस के संदर्भ में ये कथन किसने कहा था। किसने कहा था कि कांग्रेस जो है बिना हथियारों के गृह युद्ध में पड़ी हुई है। तो ये कथन कहने वाले व्यक्ति थे सैयद अहमद खां। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कि सैयद अहमद खान ने ये कहा था कि कांग्रेस जो है ना बिना हथियारों के गृह युद्ध लड़ रही है। तो ये कथन था सैयद अहमद खां का। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पर डेली आपको जीके की वीडियो मिलती है और 25 प्लस जीके हम डेली करते हैं। 10 मिनट की वीडियो, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देश की कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर कृषि की जाती है। तो कितने प्रतिशत मतलब कितने परसेंट क्षेत्र पर क्या की जाती है, तो कृषि की जाती है। तो वो है आपका 31% जो है, 31% क्षेत्र पर क्या की जाती है, कृषि की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, 31%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कोल खहोज का संबंध किस प्रकार की कृषि से है। तो इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है सामूहिक कृषि से। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, सामूहिक कृषि का संबंध किससे होता है, तो खोल खहोज से होता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक सड़कों का जाल किस देश में है। तो सबसे अधिक सड़कों के जाल की बात की जाती है तो वो आपके अमेरिका में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। किसके पास होती है, अगर उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वृद्धि करनी हो तो ये होता है आपके संसद के पास। ये शक्ति किसके पास है, संसद के पास। अगर संसद चाहे उच्च न्यायालयों की न्यायाधीशों की वृद्धि कर सकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि सबसे पहले राज्य कौन सा है जहां पर पंचायती राज की स्थापना सर्वप्रथम हुई थी। सबसे पहले पंचायती राज्यों की स्थापना कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी आपके राजस्थान में। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है कि मुख्यमंत्री के कर्तव्य को संविधान का कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है। कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है किसके कर्तव्य को, तो मुख्यमंत्री के कर्तव्य को। तो वो है आपका आर्टिकल 167, ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 167 क्या करता है, तो मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का परिभाषित करता है। मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को क्या करता है, परिभाषित करता है, आर्टिकल 167। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य नहीं है। तो इसके उद्देश्य की बात की जाए तो वो है आपके देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखना। ये क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य नहीं है। तो इसका नहीं आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि किस रोग के कारण पत्तियां सिकुड़ जाती हैं तथा छोटी हो जाती हैं और पत्तियों का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है।
तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, तंबाकू के मोजों रोग के कारण पत्तियां क्या होती हैं? तो सिकुड़ जाती हैं, वो छोटी हो जाती हैं और पत्तियों का क्लोरोफिल जो होता है वो नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दो न्यूरॉन्स के बीच एक सूक्ष्म अंतर जिस पर एक न्यूरॉन से अगले तक जाने पर यंत्रिका आवेग गुजरता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अंतर्ग्रंथ। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अंतर्ग्रंथ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होता है, लेखा वर्ष कब होता है भारतीय रिजर्व बैंक का? तो वो होता है आपके मार्च अप्रैल में। ये क्या होता है? लेखा वर्ष होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि आईएसआई चिन्ह को कौन जारी करता है? तो इसको जारी करते हैं भारत के राष्ट्रीय मानक संगठन और भारतीय मानव ब्यूरो, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? तो इस आईएसआई हॉलमार्क को जारी करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों मिलकर क्या करते हैं? आईएसआई को जारी करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि टीएफटी का वास्तविक रूप है, टीएफटी का वास्तविक रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है थीन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपके मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कि राज्य सरकार को सबसे, ये आ हो गया है, सबसे अधिक राजस्व दिलाने वाला कर है। सबसे अधिक राज्य सरकार को कर कहाँ से आता है? तो वो आता है बिक्री से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिक्री। अगला क्वेश्चन है कि जो खर्चा कर दिया हो और वसूल ना हो सके उसे कहते हैं, जो मतलब खर्चा कर दिया उसको वसूल नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विनिगमन लागत। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि उधार ली गई निधि के प्रयोग के लिए दिए गए ब्याज को कहते हैं। उधार ली गई निधि के प्रयोग के लिए दिए गए ब्याज को कहते हैं, क्या कहते हैं? ब्याज दर की साधारण दर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 21 है कि घरेलू बाजार में टमाटर का दाम बढ़ेगा यदि, अगर घरेलू बाजार में टमाटर का दाम बढ़ेगा यदि क्या हो? तो वो हो आपके ताजे टमाटरों का निर्यात अन्य देशों को कर दिया जाए, तभी तो घरेलू टमाटर के क्या होंगे? दाम में वृद्धि होगा। क्यों? क्योंकि टमाटर की मात्रा अपने देश में हो जाएगी कम, और जब कम होती है मात्रा और जब मांग अधिक होती है तो उसके रेट में क्या होती है? तो उसके रेट में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, इसलिए घरेलू बाजार में टमाटर के दाम बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अपने देश में जो टमाटर है वो क्या कर दिया गया हो? निर्यात कर दिया गया हो, चाहे इसकी उपज कम हुई हो। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कि ताजे टमाटरों का निर्यात अन्य देशों को कर दिया जाए, तब क्या होगा? घरेलू बाजार में टमाटर की कीमतों में क्या होगा? बढ़ोतरी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक क्षेत्र के निम्न उपकरणों में से कौन सा नवरत्न नहीं है? इनमें से हमें बताना है कौन सा नवरत्न नहीं है। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है एसबीआई। एसबीआई क्या है? नवरत्न नहीं है। बाकी क्या है? एचपीसीएल, एनटीपीसी और भील, ये सभी क्या है? तो ये नौ रत्नों में शामिल है, लेकिन एसबीआई नौ रत्न में नहीं है। अगला क्वेश्चन है 23 कि भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? तो इसे शुरू किया गया था आपके 1957 में, 1957 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है? क्या है इसका? सिर्फ विनिमय मूल्य है। तो वो है आपके हीरा। हीरा का क्या है? सिर्फ विनिमय मूल्य है, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हीरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है? जीएनपी की
गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है कि मूल्यह्रास जो व्यय होते हैं को शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, मूल्यह्रास में इसकी गणना नहीं की जाती है। किसमें? जीएनपी में। जीएनपी में मूल्यह्रास की गणना नहीं की जाती। बाकी तीनों क्या की जाती है गणना? जिसमें सकल घरेलू निजी निवेश की गणना होती है, विदेशी निवेश की गणना होती है और निजी उपयोग व्यय की गणना होती है। तो आज आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और डेली का हमारा टारगेट है 25 क्वेश्चन, जो आपकी मैक्सिमम 10 मिनट की वीडियो की डेली का आप टारगेट 25 क्वेश्चन का रखिए जीके जीएस के, जिससे महीने में आपके 750 प्लस क्वेश्चन आप डेली याद कर लें। मतलब डेली कह रहा हूँ, महीने में आपकी तैयारी हो जाएगी, जिससे आपका जीके क्या हो जाएगा? कंप्लीट और परफेक्ट हो जाएगा। आपको फिर जीके की टेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।